मेहनती किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले समय में कहां हो सकती है बारिश, कहां चल सकती है तेज हवाएं, इसके अलावा तापमान की स्थिति और पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल भी आपको बताएंगे। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले आइए बात करते हैं असम की। कहीं कहीं भारी से बेहद भारी बारिश की चेतावनी असम के लिए जारी की गई है। वहीं अगर केरल की बात की जाए तो कहीं कहीं यहां भी जोरदार बरसात के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। गरज और बौछारों के साथ यहां पर ओले पड़ने के भी आसार बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं बिहार की बात अगर करें तो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कहीं कहीं पर तेज हवाएं चल सकती हैं और पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी चल सकती है। साथ ही गर्म हवाएं भी चलने के आसार यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाना आपने मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं मौसम अलर्ट पर। आइए देखते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जो मिली जानकारी है उसके अनुसार देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है या फिर नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जितने भी क्षेत्र आपको लाल रंग से नजर आ रहे हैं, यहाँ सावधान रहने की जरूरत है। बिहार झारखंड में तेज हवाएं चल सकती है। साथ ही असम मेघालय में भी तेज हवाएं चलने के आसार, साथ ही बारिश के भी आसार बनते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर तेज हवाएं चल सकती हैं और भारी बारिश के भी आसार यहां पर नजर आ रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में काफी उमस भरा समय हो सकता है। तेज हवाएं, हीट वेव्स यहां पर भी चल सकती हैं। विदर्भ और उत्तरी और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और केरल वो स्थान है जहां पर आपको सावधान रहने की जरूरत है। तेज हवाओं के आसार यहां पर भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही भारी बारिश भी गरज चमक के साथ हो सकती है। और हरे रंग से जितने भी क्षेत्र आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन सभी जगहों पर नजर जरूर बनाकर रखें। इन इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। चाहे बात लद्दाख, जम्मू कश्मीर की करें या फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन सभी इलाकों में, साथ ही पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन सभी जगहों पर तेज हवाएं चल सकती हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में, यानी कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। उत्तर भारत से शुरुआत करते हैं तो आपको बता दें यहां पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और साथ ही उत्तराखंड की बात करें तो अनेक जगहों पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में भी कई जगह बादल बरस सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। तो पूरे उत्तर भारत में कुछ जगहों पर अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है और कहीं कहीं पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत का रुख करते हैं तो बता दें असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा बिहार में भी कई जगहों पर बरसात के आसार है। झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। तो दक्षिण और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल में भी अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। रायलसीमा में भी अनेक जगहों पर बरसात के आसार है। अंडमान निकोबार में भी बादल बरस सकते हैं और लक्षद्वीप में भी। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और पश्चिम भारत और मध्य भारत की बात करेंगे तो खासतौर पर विदर्भ और छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर बारिश होगी, कोंकण, गोवा में भी। इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, कहीं कहीं इन इलाकों में बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। तो जाना आपने कि क्या है मौसम पूर्वानुमान और किस तरह से आने वाले 24 से 48 घंटों में बारिश हो सकती है। अब पिछले 24 घंटों की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में बादल बरसे हैं। साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में तेज हवाओं का असर भी नजर आया है बारिश के साथ साथ। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में यहाँ पर काफ़ी उमस भरा दिन रहा है, तेज हवाएं भी चली है। और हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर तेज हवाओं के साथ, गरज चमक के साथ कई जगहों पर बौछारें भी पड़ी है। पिछले
24 घंटों के दौरान। आगे बढ़ते हैं, बिहार झारखंड में गरज चमक के साथ जो बौछारें हैं वो भी पड़ी हैं, तेज हवाओं का असर भी नजर आया है। ओडिशा में और गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी बारिश दर्ज हुई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का असर रहा। दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, इसके साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, उत्तरी और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, इन सभी जगहों पर तेज हवाएं भी चली है और गरज चमक के साथ कई जगहों पर बारिश भी हुई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बरसात दर्ज हुई है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कोंकण गोवा में भी बारिश हुई है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, इन इलाकों में बादल बरसे हैं। तेज हवाओं का असर भी यहां पर नजर आया है। पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी बादल बरसे हैं। छत्तीसगढ़ में भी बारिश हुई है, साथ ही तेज हवाएं भी चली है और गुजरात में भी जो बारिश है वो हुई है। और इसी के साथ यहाँ पर मौसम खबर में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तापमान की स्थिति के बारे में आपको बताएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब तापमान की स्थिति के बारे में। देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान में कई जगहों में उतार चढ़ाव की स्थितियां नजर आ रही है, जिस पर नजर डालेंगे हम इस खास सेगमेंट तापमान का हाल में। और यहाँ पर अधिकतम तापमान से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या स्थितियां हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख की। यहाँ पर सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि जो दिन का तापमान है उसमें बढ़ोतरी यहां पर देखी गई। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी बढ़ोतरी रही, सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है यहां पर अधिकतम तापमान। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। यहां पर विपरीत स्थितियां रही, सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान यहां पर मापा गया, यानी कि दिन के तापमान में कुछ गिरावट रही। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी का रुख करें तो यहां पर भी सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है, यानी कि यहां पर भी दिन के तापमान में गिरावट आई है। आगे बढ़ते हैं, मराठवाड़ा और विदर्भ की बात कर लेते हैं। यहां पर सामान्य के मुकाबले 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान मापा गया। और इसके अलावा रुक करें अगर पश्चिमी राजस्थान का, तो यहां के श्रीगंगानगर में 46 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, जो मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा रहा। अब आइए न्यूनतम तापमान की स्थिति पर भी नजर डाल लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान मापा गया, यानी कि जो रात का तापमान है उसमें इजाफा यहाँ पर आया है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, साथ ही पूर्वी राजस्थान का रुख करें तो यहाँ पर सामान्य के मुकाबले 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि यहाँ पर भी जो रात का तापमान है उसमें बढ़ोतरी रही। गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान यहां पर भी देखा गया। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे हिस्सों का रुख करते हैं। बता दें पश्चिमी राजस्थान और इसके साथ ही गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान, यानी कि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी यहां पर रही। और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश की, तो यहां पर सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान मापा गया।
आगे बढ़ते हैं। अब बता दें आपको, खास तौर पर असम के लखीमपुर में 17.6 डिग्री सेल्सियस रहा है न्यूनतम तापमान, और ये तापमान मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान रहा। तो हमने जाना मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और कम तापमान की स्थितियां कहाँ रही है। अब देश के अलग अलग शहरों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर बीते दिन तापमान का क्या हाल रहा। मौसम खबर में आगे वायु की गुणवत्ता और मौसम के लिहाज से खेती किसानी की होगी बात, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहें हमारे साथ। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक, और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी है जानने की वायु की गुणवत्ता के बारे में। जिस हवा में सांस लेते हैं कैसी है वो हवा, ये जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी सेहत से जुड़ा मामला है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI के आधार पर हम जान पाते हैं शहर की हवा कैसी है। दिल्ली से आइए शुरुआत करते हैं। 162 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर यहाँ की हवा इस वक्त बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं और पुणे का रुख करते हैं। 66 यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी कि यहाँ की जो हवा है वो संतोषजनक की श्रेणी में इस वक्त कही जा सकती है। आगे बढ़ते मुंबई का रुख करते हैं। 74 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर यहाँ पर मुंबई की भी हवा इस वक्त बनी हुई है। और कोलकाता में है 50 वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि अच्छी हवा इस वक्त कोलकाता शहर की कही जा सकती है। आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं लखनऊ का, जहां पर 129 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि औसत दर्जे में इस वक्त लखनऊ शहर की हवा कही जा सकती है। आगे बढ़ते हैं पटना का रुख कर लेते हैं। 96 यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी कि यहाँ की जो हवा है वो इस वक्त संतोषजनक की श्रेणी में है। अब रुख करते हैं हैदराबाद का। 88 है हैदराबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि यहाँ की जो हवा है वो भी संतोषजनक की श्रेणी में इस वक्त बनी हुई है। और अब अहमदाबाद की बात करें तो 74 एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर मापा गया, यानी कि यहाँ की जो हवा है वो भी संतोषजनक की श्रेणी में इस वक्त बनी हुई है। और इसके साथ ही अब बेंगलुरु की बात कर लेते हैं। 46 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि अच्छी हवा बेंगलुरु शहर में इस वक्त है। जी हाँ, तो जाना आपने कि वायु गुणवत्ता कैसी है देश
के अलग अलग शहरों में, और इसके साथ ही यहाँ पर मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मौसम के लिहाज से खेती किसानी की। जी हाँ, मौसम का ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी है जब भी आप कृषि कार्य करते हैं तो, क्योंकि अगर आपके क्षेत्र में बारिश या तेज़ हवाओं के आसार है तो जो फसलें खड़ी है उन्हें सहारा देने की ज़रूरत है, जल निकासी का इंतज़ाम करना होगा। इसके साथ ही सिंचाई या फिर उर्वरक कीटनाशक का छिड़काव करने की सोच रहे हैं तो ये भी टालना पड़ सकता है। और इसके अलावा कई फसलें इस वक्त देश के कई हिस्सों में कटाई के लिए भी तैयार है, तो इनका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आइए जान लेते हैं हमारे एआई एंकर कृष से कि किस तरह से इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों को कृषि कार्य करने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश में सेब की रोपाई करें, यहां नाशपाती की रोपाई कर सकते हैं, साथ ही अनार की रोपाई कर लें। किसान टमाटर की खेती के लिए नर्सरी तैयार करें। हिमाचल में शिमला मिर्च की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा मटर के खेत में गुदाई करें। गुदाई वहीं आलू में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में आलू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। इसके साथ ही लहसुन के खेत में निराई और गुदाई कर सकते हैं। हिमाचल में प्याज के खेत में निराई और गुदाई कर लें। अभी मशरूम की बुवाई करने के लिए समय उपयुक्त है। उत्तराखंड में गेहूं में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में गेहूं में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं टमाटर की रोपाई करें। उत्तराखंड में बीन की बुवाई कर लें, साथ ही सेब की रोपाई करें। किसान जरूरत पड़ने पर ही चने के खेत में सिंचाई करें। इसके अलावा जौ के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। उत्तराखंड में गन्ने की बुवाई कर लें। इसके साथ ही बैंगन की रोपाई करें। इस समय नींबू के बागों में सिंचाई कर सकते हैं। वहीं हरी मिर्च की तैयार फसलों की तुड़ाई करें। उत्तराखंड के किसान मसूर के खेत की उचित देखभाल करते रहें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद कृषि से अहम जानकारी के लिए। तो कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के आधार पर अगर आप कृषि कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी फसल ले पाएंगे और इसके साथ ही फसल को होने वाले नुकसान की आशंका भी कम हो जाएगी। आइए जानते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मिश्र की इस वक्त आपके लिए क्या सलाह है। जम्मू और कश्मीर के किसान भाई धान की नर्सरी बुआई का कार्य भी कर सकते हैं। साथ ही मक्का, सेम एवं भिंडी की बुआई कार्य भी जारी रखा जा सकता है। टमाटर, बैगन, मिर्च इत्यादि में रुपाई का कार्य भी जारी रखा जा सकता है। मूंग और उड़द जैसी फसलों में निराई और गुड़ाई का कार्य भी कर सकते हैं। लद्दाख में प्याज, गोभी, फूल गोभी इत्यादि की नर्सरी बुआई कार्य भी जारी रख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में परिपक्व प्याज और लहसुन की खुदाई का कार्य किया जा सकता है। साथ ही उपज का सुरक्षित स्थान पर रखना भी सुनिश्चित कर लें। मटर, फ्रेंच बीन्स, करेला, लौकी इत्यादि की बुआई तथा कद्दू वर्गीय सब्जियों की रुपाई करने की सलाह भी दी जा रही है। टमाटर के पौधों को उचित सहायता देना ना भूलें। उत्तराखंड में अदरक एवं शिमला मिर्च की रुपाई के कार्य जारी रख सकते हैं। सूरजमुखी, उड़द, मूंग, गन्ना, अदरक और लोबिया में सिंचाई भी दी जा सकती है। टमाटर के पौधों को सहायता प्रदान करना भी सुनिश्चित कर लें। गुजरात में साफ मौसम होने पर मूंग, तिल, बाजरा एवं आम इत्यादि की पकी हुई उपज को काटने एवं तोड़ने का कार्य कर सकते हैं। साथ ही उपज का सुरक्षित स्थान पर भंडारण भी सुनिश्चित कर लें। खड़ी फसलों में सुबह एवं शाम के समय हल्की सिंचाई भी दी जा सकती है। राजस्थान में परिपक्व ग्रीष्मकालीन तरबूज एवं खरबूज को तोड़ने के लिए समय अनुकूल है। मूंग एवं आम के बागों में आवश्यकतानुसार सिंचाई भी दे सकते हैं। पंजाब में धान की नर्सरी बुआई तथा मक्का की बुआई के कार्य जारी रखें। अदरक एवं हल्दी की रुपाई भी जारी रखी जा सकती है। बीटी और देसी कपास की बुआई के कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। आड़ू एवं बेर के बागानों में साप्ताहिक अंतराल पर हल्की सिंचाई देते रहें। उत्तर प्रदेश में परिपक्व कद्दू, लौकी, करेला, ककड़ी, तरबूज एवं खरबूज इत्यादि की पकी हुई फसल को काटने का कार्य कर सकते हैं।
जी हाँ, तो देश के अलग अलग हिस्सों के किसानों को इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य करने हैं, इसकी जानकारी आपको मिल गई हमारे कृषि वैज्ञानिक से। तो कई फसलें हैं जो तुड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर प्याज लहसुन जैसी फसलें हैं उनकी आप खुदाई कर रहे हैं तो उसके साथ ही सुरक्षित स्थान पर भंडारण करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही नमी का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि इन फसलों में अगर नमी ज़्यादा रह जाती है तो फिर फफूंद लगने की समस्या और उससे फसल खराब होने की जो आशंका है वो बढ़ जाती है। साथ ही कई फसलों की बुआई का सही समय चल रहा है, तो ऐसे में आइए अब आज की फसल में बात करते हैं हरी मिर्च के बारे में, जिसकी बुआई आप इस वक्त कर सकते हैं। हरी मिर्च की व्यावसायिक खेती आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकती है, क्योंकि इसकी मांग साल भर बनी रहती है। और अगर व्यावसायिक खेती कर रहे हैं, अच्छी उपज चाहते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, जैसे किस किस्म का आप चुनाव कर रहे हैं। अपने क्षेत्र के अनुसार उन्नत किस्मों का चुनाव करना ज़रूरी है, बीजोपचार करना ज़रूरी है। साथ ही कृषि कार्य किस तरह से करें और किस तरह से शस्य क्रियाएं करनी है जिससे आप अच्छी उपज ले सकते हैं, इसके बारे में आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अच्छी पैदावार के लिए बेहतर किस्मों का चुनाव करना चाहिए। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार एक उन्नत किस्म है। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इस किस्म में मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 मिर्च लग सकती हैं। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रोपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर खेत के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध का फासला 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इस समय 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च में आर्द्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा थ्रिप्स और माहू कीट भी लग सकता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करना है। जी हाँ, तो जाना आपने कि किस तरह की वैज्ञानिक पद्धति खेती की आप अपना सकते हैं, जिससे कि अगर आप हरी मिर्च की खेती कर रहे हैं तो आपको अच्छी पैदावार, गुणवत्ता युक्त पैदावार मिले। और साथ ही पूरे भारत में चाहे आप किसी भी इलाके में रहते हो, अगर पूसा सदाबहार किस्म का चुनाव करते हैं तो आप आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी उपज इससे हासिल होती है। और इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ DD किसान पर।
बढ़ रहे हैं। चलते हैं गांव की ओर और दिखाते हैं हर एक तस्वीर इस गांव की आपको। हम सरकार से बहुत खुश है जी। हमें 2000 रुपया किसान योजना मिलती है, सब्सिडी मिल रही है। उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के गांव सलेमपुर से देखिए खास कार्यक्रम किसान यात्रा 20 मई मंगलवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से इनकी। देखिए कार्यक्रम कृषि विशेष गुरुवार शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता
झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। अगर वो प्यार से बात करेंगे तो हम लोग भी प्यार से बात करेंगे, अगर वो गोली चलाएंगे तो गोली के जवाब हम गोली से देंगे। आप ये जो अपना बिजनेस कर रहे हैं ये आप तब कर पाते हैं क्योंकि हम पलटन प्रतिदिन शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इफ्को।